हेलो बच्चों। और क्वेश्चन इज ए साइक्लिक प्रोसेस 1 2 3 4 1 कंसिस्टिंग ऑफ टू आइसोबार्स 2 to 3 एंड 4 to 1। ठीक है, दो प्रोसेस है जो कि आइसोबेरिक है। ठीक है, कौन कौन सी है? 2 to 3 एंड 4 to 1। ठीक है, एंड जो 1 से 2 है। ठीक है, एंड ए सर्टेन प्रोसेस 3 to 4 रिप्रेजेंटेड बाई ए स्ट्रेट लाइन ऑन पीवी डायग्राम इन्वोल्व्स एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, जो गैस है हमारी उसके मोल्स कितने हैं? एन। द गैस टेम्परेचर इन स्टेट 1 2 3 आर T1 T2 and T3 रेस्पेक्टिवली एंड पॉइंट 3 and 4 लाइज ऑन दी सेम आइसोटर्म्स। ठीक है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारी 3 and 4। ठीक है, वो सेम आइसोथर्मल है। फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द साइकिल। ठीक है, तो देखिए होल न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक हमारी एक थर्मोडाइनेमिक प्रॉब्लम हमारे को गिवन है। तो इन दिस प्रॉब्लम सबसे पहले देखिए यहाँ से। ठीक है, तो वर्क डन इन दी कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इसका जो वर्क डन होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय दी कंप्लीट साइकिल। ठीक है, अगर मैं ऐसे बात करूँ, अगर देखिए हमारे को अगर इस तरीके से कोई प्रोसेस गिवन है, ठीक है, जिसके अंदर एक साइकिल बन रहा है, तो जो वर्क डन होता है वो उस साइकिल का वर्क हमारा टोटल वर्क डन जो होगा वो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये हमारा किसी से बन रही है? ट्रेपेजियम बन रही है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ हम पैरामीटर्स तो वो ज्यूम कर लेते हैं। यहाँ से इसको देखिए मैं इस तरीके से इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारे को मिलेगा V4, सॉरी, ये पॉइंट हमारे को मिलेगा V3। ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो ग्राफ पेपर कितना हो जाएगा? देखिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। V3, ये पॉइंट हो जाएगा V4। ये जो पॉइंट है, ठीक है, वो आ जाएगा V1। सेम यहाँ पर देखते हैं, तो ये P है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा P1। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा P2। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है, यहाँ T2 है और यहाँ पर T3 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ सारे मैंने पैरामीटर्स लिख दिए हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? अगर मैं यहाँ से बात करूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, तो वो होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स। ठीक है, मल्टीप्लाई जो हमारी पैरेलल साइड्स होती है उनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि बेस। ठीक है, ये जो पैरेलल साइड्स है, ठीक है, मान लो ये पैरेलल साइड्स है तो उसका बेस यानी कि बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी फॉर्मूला हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम आर। ठीक है, पैरेलल साइड कौन कौन सी हो जाएगी? देखिए एक तो हमारी ये होगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है हमारी वो कितनी हो जाएगी? V4 - V1। ठीक है, तो एक साइड तो हो गई V4 - V1। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी अगर यहाँ से बात करूँ? तो V3 - V1। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी हमारी V3 - V1। ठीक है, तो हमारी ये हो गई पैरेलल साइड्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ पॉइंट 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है उस सेम वॉल्यूम। अगर यहाँ से बात करें 1 से 2 तक तो इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से V1 इज इक्वल टू हम कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2। ठीक है, और V3 जो है, ठीक है, और जो V3 - V1 हमारा, V3 - V1, इसको हम क्या लिख सकते हैं? V3 - V1 की जगह हम V2 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे डायग्राम से लिख लिए। ठीक है, अब देखिए हम फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, तो वर्क डन देखिए यहाँ से कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स करते हैं, यानी कि V4 - V1 प्लस, ठीक है, एक साइड हो जाएगी V3 - V1, इसको हम V3 - V2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो V3 - V2 मल्टीप्लाई बेस जो है इसका, ठीक है, वो कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए तो इसका जो बेस है, ठीक है, तो इस बेस हमारा ये होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, P2 - P1। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे P2 - P1 से। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। तो इसको बोल लेते हैं अब इक्वेशन 1। ठीक है, फिलहाल इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब तक हमारे को वैल्यूज चाहिए होगी V3 की, V4 की एंड V2 की। ठीक है, सारी वैल्यूज निकालते हैं। तो 4, अब देखिए प्रोसेस बात करते हैं। 4 जो हमारी प्रोसेस है 2 से लेकर के 3, यानी कि 2 से जो 3 की हमारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोबेरिक। आइसोबेरिक प्रोसेस है। ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर प्रेशर को जो हमारा प्रेशर है अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, 2 2 से चल रहे हैं हम। ठीक है, तो V3, ठीक है, तो देखिए रिलेशन क्या होगा, V3 अपॉन VT, सॉरी T3 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, ये हमारे आइसोबेरिक प्रोसेस के अंदर रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल लूंगा V3। तो वी गेट द वैल्यू ऑफ V3 इज इक्वल टू V2 T3 अपॉन T2। ठीक है, तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, V2 जो है, हमने देखा V2 हमारा V1 के इक्वल है, तो V1 T3 अपॉन T2। ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और अगर मैं निकालू प्रोसेस, अब देखिए 4 4 to 1 प्रोसेस, 4 to 1 के लिए देखे, तो 4 to 1 जो है वो हमारी कैसी प्रोसेस है? देखिए यहाँ पर देखिए 4 to 1 जो है वो हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस है। सॉरी, ये भी हमारी एक आइसोबेरिक प्रोसेस है। सेम फॉर्मूला हो जाएगा V4 अपॉन T4 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1। ठीक है, तो यहाँ से मैं V4 की वैल्यू निकालूंगा, तो V4 इज इक्वल टू V1 T4 अपॉन T1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं P1। ठीक है, और देखिए T4 जो है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, T4 जो है हमारा वो T1 के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारा T2 अपॉन T1। ठीक है, T4 हमारा T2 के इक्वल है। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और देखिए एक प्रोसेस के और निकाल लेते हैं, 4 प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1 से लेके 2, 4 से 1 तक आ गए। अब हम 4 से 1 से लेके कहाँ पर जाएंगे, 2 के ऊपर जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ, तो मैं अब अगर यहाँ से बात करूँ प्रेशर 1 एंड 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूँ 1 एंड 4 पर प्रेशर P1 है, और 2 एंड 3 पर हमारा जो प्रेशर है वो कितना है, P2 है। ठीक है, और एक प्रोसेस हम बात करें यहाँ से 1 से लेके 2 तक। ठीक है, तो 1 से 2 के अंदर हम देखें तो ये कैसी प्रोसेस है, आइसोकोरिक। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास रिलेशन होता है T1 इज इक्वल टू P2 T2। ठीक है, तो यहाँ से हम P2 निकाल लेंगे, P2 इज इक्वल टू P1 T2 बाई T1, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज निकल गई है। ये सारी वैल्यूज हम कहाँ पर रखेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन 2 3 ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इन सब की वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से वर्क डन इज इक्वल टू P1 V1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1 मल्टीप्लाई T2 अपॉन T1 प्लस T3 अपॉन T2, सॉरी T2 है यहाँ पर। ठीक है, माइनस 2। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें एन जो है हमारे नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और हम जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, NRT1। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा NR। ठीक है, ये हो जाएगा T1 NRT1 मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा T2 अपॉन T1 प्लस T3 अपॉन T2 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, जो वर्क डन निकलेगा वो निकलेगा NR T2 माइनस T1 मल्टीप्लाई T2 बाई T1 प्लस T3 बाई T2 माइनस 2। ठीक है, तो इसका फाइनल वर्क डन है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल वर्क डन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।